जय श्री कृष्णा। आप सभी को अजय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 19 अगस्त 2025 और आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस वीडियो में आप अजय एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे और साथ ही 11 माता की कथा भी आप सुनेंगे। तो आइए पहले अजय एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब आप मुझे भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वो अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य का परित्याग कर दिया और अपनी पत्नी तथा पुत्र को बेच दिया और स्वयं एक चंडाल के सेवक बन गए। उन्होंने चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, लेकिन उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको काफी लंबा समय व्यतीत हो गया, तो इससे मुक्त होने का वो उपाय खोजने लगे। एक बार गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखा और प्रणाम किया और अपना दुख उनको सुनाने लगे। महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो कृष्ण पक्ष में अजय एकादशी का व्रत आता है। तुम इस दिन अजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक उसका पालन करना और रात्रि में जागरण करना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। महर्षि गौतम की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम अनुष्ठान को किया और उसके प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए और उन्हें पत्नी का साथ और पुत्र मिल गया। ये सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत समय में वो स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। आइए अब एकादशी माता की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह बड़ा ही आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सबको पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की गुफा में छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्री है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। क्योंकि एक देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसलिए भगवान ने उसे एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के दिन पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसे समरंती कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण
पूरे जगत में कोई पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने ये सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वो कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सबने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने को सहमत हो गया। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्या आदिकानि च अन्माश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवल भुक्ते यो भुक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करते हैं उस पाप उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेंगे और रोग समस्या हानि परेशानी बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वो भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं सब एकादशी के दिन हुए हैं, इसलिए ये इतना पवित्र दिन है। राजा धर्मकीर्ति की कथा। गाला मुनि की भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा, मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ये स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। ये एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वो पालन करते थे। वे पिछले जन्म में धर्मकीर्ति नाम के राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। एक बार वो सैनिकों के साथ शिकार करने गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से उसे घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा, जो हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने सुना तो सोचा कि बेचारे सैनिक, उनमें से किसी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकलकर भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया और सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई और उस दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो सो भी नहीं पाया। राजा ने डर से श्री हरि से परमात्मा से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों ले आए? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु जी के बगल में है। लेकिन राजन, ये तो महापापी है। नहीं, वो सब चला गया, अब ये पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई एकादशी थी। इन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए हरि का स्मरण किया, तो इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और ये पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है और श्राद्ध करने का एक अच्छा दिन होता है। यदि किसी कारणवश मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो अगली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है और पितृलोक में पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी वो समय है जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है। उन्हें भोजन और पानी देने का ये उत्तम समय होता है। तो ये आप एकादशी माता की कथा सुन रहे थे। उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।